हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए है प्रतिरोध का संबंध ओम से है, तो विद्युत धारा का संबंध किससे होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसी प्रकार से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। देखिए किस ऑप्शन में एम्पियर दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में फैराडे है, ऑप्शन बी में रेडियन है, ऑप्शन सी में एम्पियर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाले हुए हैं। सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ 27 बड़ी संख्या है और 36 बड़ी संख्या है। तो जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ प्रश्नों को बनाया जाता है। इसका मतलब है कि इसको इधर से इधर की तरफ बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। इसमें देखेंगे कि यहाँ 8 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 3 दिए हुए हैं। इसी 8 और 3 को कुछ करके यहाँ 27 लाना होगा। तो 8 और 3 को क्या करेंगे, ये जो है 27 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 8 गुने 3 कर देना है। 8 गुने 3 कर देने पर कितना होता है जी, 8 तेरी 24 हो जाता है। अब इस 24 में क्या करना है कि ये 27 आ जाएगा। तो इस 24 में जो है इस 3 को जोड़ देना है। तो 24 में जब 3 जोड़िएगा तो कितना होता है, 27 हो जाता है। देखिए 27 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 5 गुने 6 कर देंगे। 5 गुने क्या कर देंगे, 5 गुने 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 पचे 30 हो जाएगा। अब इस 30 में क्या कर देना है, इस 6 को फिर से जोड़ देना है। तो 30 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 30 और 6 36 हो जाता है। देखिए 36 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, इस 9 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा। 9 गुने 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 पचे 45 हो जाता है। अब इस 45 में क्या करना है, इस 5 को जोड़ देना है। 45 में जब 5 जोड़िएगा तो 45 5 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। यही 50 जो है क्या हो जाएगा जी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट हो जाएगा। यही 50 इसका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में 50 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी में 50 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 8 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8 तेरी 24 हो गया। 24 में इस 3 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए 27 दिए हुए है। उसी प्रकार से इस 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 पचे 30। इस 30 में इस 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 30 6 36। देखिए यहाँ 36 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं जी, 9 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 9 पचे 45 हो गया। उस 45 में क्या किया है, इस 5 को जोड़ दिए हैं, तो 45 5 कितना हो गया जी, 50 हो गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 50 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आंश 1 2 3 4 के बराबर है तो मार्क्स किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ आर्म्स का जो है कोड यहाँ दिए हुए हैं 1 2 3 4। इसी आर्म्स के कोड से हम लोग क्या करेंगे, इस मार्क्स का कोड निकाल लेंगे। क्यों इसी आर्म्स के कोड से इस मार्क्स का कोड निकालेंगे, क्योंकि इसी आर्म्स के जितने भी लेटर्स है वो मार्क्स में दिए हुए हैं, बस उसका जगह जो है परिवर्तित कर दिए हुए, इधर उधर कर दिए हुए। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, पहले आर्म्स में देख लेते हैं कि कौन सा लेटर के लिए क्या कोड है। तो ए के लिए देखिए यहाँ 1 है, फिर आर के लिए क्या है जी, आर के लिए 2 है। उसके बाद देख लीजिए एम के लिए 3 है और एस के लिए क्या है जी, 4 है। अब इसी आर्म्स के कोड से हम लोग क्या कर लेंगे जी, इस मार्क्स के कोड को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या है जी, एम है, एम का कोड देख लीजिए इस आर्म्स में कितना है, एम का कोड जो है यहाँ 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 लिख लेते हैं। उसके बाद ए का कोड देखिए आर्म्स में, एक फर्स्ट स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे यहाँ क्या है जी, 1 है, तो एक ए के लिए हम लोग 1 यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्या है जी, इसमें आर है मार्क्स में, तो आर के लिए क्या है जी कोड, आर यहाँ दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर क्या है जी, यहाँ 2 है, तो यहाँ आर के लिए हम लोग 2 लिख लेते हैं।
फिर यहाँ एस दिए हुए हैं, एस का कोड कितना हो जाएगा जी, आर्म्स में देखिए एस का कोड कितना दिए हुए हैं, तो एस का कोड 4 दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ 4 लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या क्या हम लोग संख्याएं लिखे, तो यहाँ 31-24 लिखे, यही 31-24 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च जो है 31-24 के बराबर होगा। देखिए किस ऑप्शन में 31-24 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 31-24 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखना है। जो ऑप्शन डाल देने के बाद इस समीकरण के लेफ्ट साइड में 49 आ जाएगा, जिस प्रकार से राइट साइड में 49 दिए हुए वही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए के डालते हैं। तो ऑप्शन ए में पहले डिवाइड दिए हुए, तो हम लोग यहाँ पहले डिवाइड डाल देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ऐड है मतलब प्लस है, तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। अब हम लोगों का समीकरण तैयार हो गया। इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाया जाता है। इसमें देखेंगे कि इस प्रश्न में ब्रैकेट और ऑफ कहीं भी नहीं दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट और ऑफ का काम नहीं करेंगे। इसमें हम लोग डिवाइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ 72 डिवाइड कितना है जी, 8 है, तो 9 8 72 हो जाता है, गुने 5 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 4 है बराबर 49। अब हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद डिवाइड का काम तो कर दिए, अब हम लोग मल्टीप्लाई का काम करते हैं। तो 9 5 45 हो जाएगा, अब 45 + 4 बराबर 49। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, एडिशन का काम करेंगे। तो 45 4 49 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो गया जी, 49 हो गया। मतलब ऑप्शन ए को हम लोग डालें तो LHS बराबर क्या हो गया जी, RHS हो गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 62 + 2 बराबर 6 है, 66 + 3 बराबर 3 है, तो 93 + 4 बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ 62 दिए हुए हैं और +2 दिए हुए हैं। 62 और 2 को कुछ करके क्या लाना है जी, ये 6 लाना है। तो 62 और 2 को क्या करेंगे कि 6 आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 में से 2 को माइनस कर देते हैं। 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या दिए हुए जी, +2 दिए हुए, तो +2 हम लोग नोट कर देंगे। अब जोड़ करके देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा जी, 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ 6 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ 66 दिए हुए, 66 को क्या कर देंगे जी, इसको भी आपस में माइनस कर देते हैं। 6 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। इस 0 में 3 जोड़ दीजिए, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 ही रहेगा। देखिए यहाँ 3 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 9 में से 3 को माइनस कर देंगे। 9 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 6 में यहाँ +4 कर दीजिए, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। यही 10 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 10 इसका राइट आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में 10 दिए हुए, तो ऑप्शन ए में 10 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, यहाँ जो 6 में से 2 को माइनस कर दिया, यहाँ क्या कर दिया जी, माइनस कर दिए। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। इधर +2 है, +2 उसमें कर दिए तो 4 2 कितना हो जाएगा जी, 4 2 6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ 66 को क्या किए जी, आपस में माइनस कर दिए, मतलब इसको घटा दिए हैं। तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। 0 में +3 कर देंगे तो 3 ही रह जाएगा। यहाँ 3 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, 9 में से 3 माइनस कर दिए हैं। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। इधर +4 है, 6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही 10 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं कि यहाँ क्या दिए हुए जी, नेशन दिए हुए है। इस नेशन के सभी लेटर्स जो है इस नेशनल में है या नहीं, उसको देख लेते हैं। तो नेशन में क्या है जी, NATION दिए हुए है। तो यहाँ नेशनल में देखिए NATION दिए हुए है, मतलब ऑप्शन ए जो है नेशनल से बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में देखते हैं कि NO दिए हुए है। तो NO जो है नेशनल में लेटर्स है या नहीं, तो N दिए हुए, O भी दिए हुए, तो ऑप्शन सी भी जो है इससे बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होगा।
ऑप्शन डी में देखिए NIL दिए हुए हैं, नील दिए हुए हैं। देखिए नेशनल में NIL है कि नहीं, तो N दिए हुए है, I दिए हुए, L दिए हुए, मतलब नील भी है। लेकिन ऑप्शन बी को अब हम लोग देखते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं कि यहाँ नेचर दिए हुए। अब नेचर के सभी लेटर्स जो है इस नेशनल में है या नहीं उसको मिला लेते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं, यहाँ N दिए हुए तो यहाँ भी N है, उसके बाद A है तो यहाँ भी A है, उसके बाद T है तो यहाँ भी T है, यहाँ U है तो इस नेशनल में U नहीं है, R है यहाँ दिए हुए तो इस नेशनल में R नहीं है, E यहाँ नेचर में दिए हुए है तो नेशनल में E नहीं है, मतलब 3 लेटर्स जो है यहाँ नहीं है, URE नहीं है, तो नेशनल से जो है नेचर नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वैनारिक बताएं। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए पक्षी दिए हुए हैं, फिर कोयल दिए हुए हैं, फिर यहाँ गौरैया दिए हुए। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पक्षी दिया है, उसके बाद कोयल और गौरैया दिए हुए। ये कोयल और गौरैया दोनों क्या है जी, पक्षी है, दोनों जो है पक्षी के अंतर्गत ही आ जाएंगे। लेकिन कोयल अलग पक्षी है और गौरैया अलग पक्षी है। इसमें कॉमन क्या हो गया जी, इसमें कॉमन पक्षी हो गया। तो हम लोग एक पक्षी का सर्कल बनाएंगे, इसी पक्षी के अंतर्गत कोयल आ जाएगा। तो हम लोग पक्षी के अंतर्गत यहाँ कोयल का सर्कल बना लेते हैं। और यहाँ जो है गौरैया दिए हुए तो इसी पक्षी के अंतर्गत गौरैया आ जाएगा, लेकिन दोनों का सर्कल अलग अलग बनेगा क्योंकि कोयल अलग होता है और गौरैया अलग होता है। तो यहाँ जो है इस प्रकार का वेनार्क बन रहा है। देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेनार्क दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है इस प्रकार का वेनार्क दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आज शनिवार है तो 42 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रश्न में देखना है कि कितने दिन दिए हुए हैं। प्रश्न में जो है यहाँ 42 दिन दिए हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 42 में एक सप्ताह से भाग दे देंगे, 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग 7 से 42 में भाग दे देते हैं। ये 7 छक 42 हो जाएगा। क्या हो गया जी, 7 छक 42 हो गया। यहाँ शेषफल 0 आया, शेषफल कुछ भी नहीं आया। अगर शेषफल 0 आता है, कुछ नहीं आता है, तो प्रश्न में जो दिन दिया रहेगा, प्रश्न में यहाँ शनिवार दिन दिए हुए है, तो यही शनिवार ही आंसर रह जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में शनिवार दिए हुए, तो ऑप्शन ए में शनिवार दिए हुए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यही अगर शेषफल 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, तो क्या होता है जी, यहाँ जो शनिवार जो दिन दिए हुए इसमें 1 दिन 2 दिन क्या कर दिया जाता है, बढ़ा करके जो अगला दिन होता है वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ शेषफल क्या है जी, शेषफल 0 आया है, कुछ नहीं आया है। इसलिए जो प्रश्न में दिन दिया रहेगा वही क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 हम लोग इससे शनिवार में जोड़ते हैं, 0 दिन जोड़ते हैं, तो शनिवार के शनिवार ही रह जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर शनिवार हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक विशिष्ट कोड भाषा में क्यूट को 9251 लिखा जाता है, रेस्ट को 4135 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रेस्क्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ क्यूट का कोड यहाँ दिए हुए, उसके बाद रेस्ट का कोड जो है यहाँ दिए हुए है। इसी क्यूट और रेस्ट के कोड से हम लोग क्या करेंगे जी, इस रेस्क्यू का कोड निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्यूट में जो है सी के लिए कोड क्या दिए हुए हैं। सी के लिए जो है यहाँ 9 दिए हुए हैं, उसके बाद यू के लिए यहाँ 2 दिए हुए हैं, टी के लिए 5 दिए हुए हैं और ई के लिए 1 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग रेस्ट में देख लेते हैं। आर के लिए क्या है जी, आर के लिए 4 है, ई के लिए 1 है, एस के लिए 3 है और टी के लिए 5 है। इसी क्यूट और रेस्ट के कोड से हम लोग क्या करेंगे जी, रेस्क्यू का कोड निकाल लेंगे। देखिए आर के लिए क्या हो जाएगा जी कोड, रेस्ट में देखिए आर के लिए क्या है, 4 है, तो हम लोग यहाँ 4 नोट कर देते हैं। ई के लिए क्या कोड है जी, ई के लिए कोड देखिए रेस्ट में भी और क्यूट में भी ई के लिए दिए हुए, दोनों में 1 दिए हुए। देखिए ई के लिए यहाँ 1 दिए हुए और यहाँ भी ई के लिए 1 दिए हुए, तो हम लोग ई के लिए यहाँ 1 लिख देते हैं। उसके बाद एस के लिए क्या हो जाएगा कोड, रेस्ट में देखिए एस के लिए यहाँ जो है 3 दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ 3 नोट कर देते हैं। उसके बाद सी के लिए क्या हो जाएगा जी कोड, क्यूट में देखिए सी के लिए 9 दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ 9 नोट कर देते हैं। यू के लिए क्या दिए हुए कोड जी, यू के लिए देखिए क्यूट में यू के लिए यहाँ 2 दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देते हैं। उसके बाद ई के लिए क्या कोड है जी,
रेस्ट में भी ई है, क्यूट में भी ई है, तो ई के लिए क्या दिए हुए हैं, 1 दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संख्याएं क्या क्या लिखे हैं, तो 41 लिखे हैं, 39 लिखे और 21 लिखे हैं। किस ऑप्शन में 41, 39, 21 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 41, 39, 21 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए 8 का संबंध 27 से है, तो 9 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस 8 में क्या कर देना है जी, 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 3 24 हो जाता है। अब इसी 24 में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 8 3 24 और 3 27 हो जाएगा। देखिए 27 दिए हुए। उसी प्रकार से 9 में भी क्या कर देंगे जी, 9 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नतीजा 27 हो जाएगा। और 27 में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो 27 से 3 कितना हो जाएगा जी, 27 से 3 30 हो जाता है। देखिए किस ऑप्शन में 30 दिए हुए, तो ऑप्शन सी में 30 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।